जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा था और ये एक डाउट ये था कि सर जैसा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो 25 मई 2025 को होने वाला है, क्योंकि अभी तक यही डेट है 25 मई 2025, तो हम इसी को मान के चलेंगे और उसी को ध्यान में रखकर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का ये डाउट्स आ रहा था कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के सीसैट के ऐसे मोस्टली जो टॉपिक्स हो सकते हैं जिससे हम सीसैट को क्वालिफाई कर सकें, एक उस पे वीडियो बना दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप ही को ध्यान में रख करके, उन्हीं बिगिनर एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैंने 2013 से 2024 तक के सीसैट के पेपर देखे, उनको एनालिसिस किया और स्वयं टीम के साथ मैंने इस पे मंथन किया, फिर जाकर के ये पीपीटी तैयार की गई, जिसमें मैं आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सीसैट के मोस्ट टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, परंतु प्यारे बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपनी फुल एनर्जी के साथ तैयार हैं और चाहते हैं कि नहीं 2025 में हमारा लास्ट ईयर हो और पहला अटेम्प्ट हो और हम यूपीएससी को क्रैक कर जाएं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन बायर पर पहली बार आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस न केवल आपको ये स्ट्रेटेजिक टॉपिक दे रहा है, बल्कि इन सब के अलावा यहाँ पर विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है और उसके साथ साथ आपकी रिवीजन की क्लासेस भी चल रही हैं। करंट अफेयर की क्लासेस 17 के बाद में, जो 17 जनवरी है उसके बाद में हो जाएंगी, मतलब कि कल के पश्चात ये क्लासेस आपकी हो जाएंगी। प्यारे बच्चे, आप देखेंगे यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जरा समझना, यूपीएससी जो आपसे प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है GS1 और एक होता है GS2। GS2 को ही हम सीसैट के नाम से जानते हैं। जो GS1 होता है बच्चे, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर गलत आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 आपका काट लिया जाता है और इसमें हर आप देखोगे 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो 200 का पूर्णांक इसमें होता है। गॉट इट। आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो GS1 पर जाएगी, लेकिन जो GS2 होता है, जिसको हम सीसैट कहते हैं, ये कंपलसरी होता है और क्वालिफाई पेपर होता है। इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपको इसमें 67% लाना होता है। मतलब कि आप देखोगे आपके काट फीट कर 27 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। आज स्टूडेंट्स आप देखोगे यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने में सीसैट का जो पेपर है, ये एक बैरियर बना पड़ा है, बहुत बड़ा बैरियर है। यही वो बैरियर है जो लगभग आप देखोगे 5 से 6 लाख जनसंख्या में से उस एस्पिरेंट्स जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं और 4 से 5 लाख जो विद्यार्थी अटैम्प्ट्स देते हैं और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं आप पाओगे केवल 13,000 से 14,000 स्टूडेंट्स का ही क्या हो पाता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है।
बाकी के अनक्वालिफाई हो जाते हैं। किसकी वजह से? सीसैट की वजह से। आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। सीसैट को बच्चे हल्के में ले लेते हैं और सीसैट बहुत गंभीरता से पढ़ने का विषय है आज के समय में, ठीक है, जितना इसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चे सीसैट की अगर हम बात कर ले तो सीसैट में जो आपसे पूछे जाएगा, अगर आप उसको देखें तो सीसैट में 3 आपसे पोर्शन पूछे जाते हैं। एक आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, एक पहले नंबर पर मैथ, दूसरे पर रीजनिंग और तीसरे नंबर पर आपका कॉम्प्रोहेंसिव जो आपका है ये पूछा जाता है। जो परिच्छेद आते हैं कॉम्प्रोहेंशन आपसे ये पूछी जाती है। गॉट इट? चलिए अब इन्हीं को हम एक एक करके आपसे एनालिसिस करेंगे कि मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से बनते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन जो आती है वो किस किस वेश पर आती है। ठीक है, आपको कॉपी पेन लेकर के, अन्यथा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर ये आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ विगत वर्षों पर, ठीक है, जो लास्ट ईयर्स में आपसे कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा। एक ग्राफ हम लेकर के आए हैं, थोड़ा इस ग्राफ को ज़रा समझना। यहाँ पे कुछ आपके GS के भी पूछे गए हैं, और ये 2013 से 2024 तक का आप देखोगे ये ग्राफ है। ये तो आपका GS पेपर नंबर 1 से है, ठीक है, जिसमें आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप देखोगे जैसे भारतीय इतिहास में 2023 में कितने क्वेश्चन थे? 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 में 14 थे और 21 में 19 थे, परंतु 24 में 7 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं पॉलिटी गवर्नेंस की बात कर लें, आप जरा इसमें देखिए, 2021 में 17 क्वेश्चन थे, 20 में 18 क्वेश्चन थे और 22 में 10 क्वेश्चन थे, तो वहीं 23 में 14 क्वेश्चन थे। अब पॉलिटी का पोर्शन क्या हो गया? बढ़ गया। 21 क्वेश्चन लास्ट ईयर्स 2024 में पूछे गए प्रीलिम्स में भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से। वहीं भारत एवं विश्व का भूगोल विद मैपिंग से आप देखोगे 2020 में 6 क्वेश्चन पूछे गए मात्र, 2021 में 12, 2022 में फिर 12, लेकिन 2017 में क्वेश्चन बढ़ा दिए गए और 2024 में क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पूछे गए। अब मुझे बताइएगा, अगर आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और उसके साथ साथ पॉलिटी अगर आपका कंप्लीट है, तो मैं कहूँ आपसे कि 41 क्वेश्चन तो यहीं से आए थे लास्ट ईयर 2024 में। ये GS की बता रहे हैं अभी। वहीं अगर पर्यावरण की बात कर लें, पर्यावरण में 2020 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 में 17, 22 में 13 और 23 में 15 क्वेश्चन। वहीं आप देखोगे 11 क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए थे। 11 और 21, 32 क्वेश्चन प्यारे बच्चे केवल आपके इस पोर्शन से आ रहे हैं, जो ज्योग्राफी और आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट, मतलब कि जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ता है। तो आप देखिए 32 क्वेश्चन बच्चे यहां से आ रहे हैं, मतलब कि लगभग आपका मैं कहूंगा कि 40% के आसपास पेपर तो आपका किससे आता है? आपका ज्योग्राफी से आता है। अगर आप इसी में एक सब्जेक्ट पॉलिटी मिला दो तो 50% से ज़्यादा यहाँ से पेपर जा रहा है, अगर आप GS को थोड़ा बहुत भी अच्छे से समझ रहे हैं। तो इससे ये आपको एक आधार मिल रहा है इस क्लास से कि अगर हमें कुछ वेस बनाना है लास्ट, अगर आप 2023 से और 24 तक का एनालिसिस कर पाते हैं, और उसमें भी 5 ईयर्स का लास्ट आप देखेंगे, 4-5 ईयर्स का, 20 से अगर 24 तक का 5 ईयर्स का, तो आपको मोटा मोटा ये जरूर पता चल जाएगा कि हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर ले, उसमें विकास डेवलपमेंट से 2020 में देखिए 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर क्या हुआ? पोर्शन गिरा, 17 क्वेश्चन 21 में, 22 में 19 क्वेश्चन बढ़े, लेकिन 2023 में 14 क्वेश्चन, अब 2024 में 15 क्वेश्चन पूछे गए। ये आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वहीं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए 2020 में 12, 21 में भी 12, फिर देखिए 22 में 17 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 17 से घटा करके आप देखेंगे तो 2023 में मात्र 8 क्वेश्चन आए, परंतु इस बार क्वेश्चन 11 हो गए, ये क्वेश्चन बढ़ा दिए। अब आप क्या करते हैं, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? जरा समझना, 2020 में 2 क्वेश्चन मात्र करंट अफेयर से आए थे, 21 में जो प्योर करंट अफेयर था वो 6 क्वेश्चन थे, 22 में 15 क्वेश्चन थे,
और 23 में 19 क्वेश्चन थे, परंतु आप 24 में 14 क्वेश्चन थे। मैं कहूँ मोटा माटी कि आपसे लगभग एवरेज 15 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के बनते हैं। अब आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए, द हिंदू पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, तो कितना लगभग आप बच्चे इस चीज़ को जरा समझिएगा कि आपका 85 क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि 80 से 85 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल पर आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। अब आप देखिएगा, आप 15 क्वेश्चन या फिर आप 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के लिए मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन के लिए या तो आप अपने 2 इयर्स का करंट अफेयर तैयार करते रहिएगा और अपने पोर्शन को भूल जाइएगा जो आप पढ़े हुए हैं, जिस पर आपका कंठस्थ है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ आपसे, अगर आपको पकड़ बनानी है और जीएस में क्वालिफाई करना है, तो जीएस में आपको देखिए क्या टॉपिक्स, जहाँ तक मुझे लगता है आपको आना चाहिए। आपको पॉलिटी बेसिकली आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटी आपको बेसिकली आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पॉलिटी मेरी तरफ से आप देखोगे फर्स्ट स्थान पर रखिएगा। दूसरे नंबर पर आप ज्योग्राफी रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड का, ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट तीसरे। तो 3 आप ये रख लीजिएगा। आपने अगर ये कर लिया 20 और 30 50 50% आपने समझ लीजिए कि जीएस का पोर्शन कवर कर लिया। उसके बाद आप छलांग सीधा कहाँ लगाएंगे, अब आप आएंगे इकोनॉमी पे। चौथे नंबर पर इकोनॉमी रख लीजिएगा। 5वें नंबर पर रखिएगा इतिहास। ये आपको सूची बनानी चाहिए। और फिर उसके बाद में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी खासतौर पर आपसे बिहेवियर पूछता है, तो आपको ये फिर 6 नंबर पर आना चाहिए। करंट अफेयर को 7वें नंबर पर रखें। कभी भी करंट अफेयर को प्योर करंट अफेयर मान के ना चले बच्चे। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो करंट अफेयर को क्या कर रहा है, इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जीएस में है आपका जो हाल है। गॉट इट। आइए वहीं आ जाइएगा 2013 से 2024 में। देखिएगा क्वेश्चन, जैसे बोध गम्यता से जो क्वेश्चन आए हैं 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं 25 क्वेश्चन, 21 में 26, 22 में 27, 23 में 27 और फिर 27। लगभग आप देखोगे 25 से 30 क्वेश्चन ओवरऑल बोध गम्यता से आते हैं आपके 27। इसने 3 साल से, तो लास्ट 3 ईयर्स से तो एक लेयर बनाई हुई है। आधारभूत जो आपकी संख्यान है वहाँ से कितने हैं, 2020 में 22 थे, 21 में 21 थे, 22 में 24 थे और 39 और फिर 29। जरा देखिए 23 में 39 फिर 29। आंकड़ों की पर्याप्तता पर 2020 में 11 थे, 2021 में 17 क्वेश्चन, 2022 में 17, फिर 23 में 9 और फिर 9। तर्क शक्ति ये आपसे जो पूछा गया है 2020 में 22 क्वेश्चन थे, 21 में 16 क्वेश्चन थे और 22 में 12 क्वेश्चन थे, 23 में 5 और फिर 24 में 15 क्वेश्चन थे। ये निर्णय लेने की समस्या जो समाधान वाला है ये 0-0 चल रहा है, मतलब कि इसको तो आप नहीं पढ़ें, ठीक है। वर्ष 2014 में अंग्रेजी बोधगम्यता से संबंधित प्रश्नों की गणना नहीं की गई थी, अर्थात कट ऑफ के लिए केवल 74 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2015 से अंग्रेजी बोधगम्यता के प्रश्नों को हटा दिया गया है। जिस स्टूडेंट्स ने 2013 का, 2014 का अगर आपने पेपर नहीं देखा है सीसैट का, तो देखिएगा। आइए अब एक एक करके हम आपसे बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ में आपको कवर करने हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे। इस पर मेरी स्वयं की बहुत एनर्जी खर्च हुई है, क्योंकि देखिए 2014 से लगा करके 13 से सॉरी और 2024 तक के आप क्वेश्चनों को एनालिसिस करें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ओवरऑल उनका एवरेज निकालें, तो बहुत एनर्जी जाती है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक रफ लेकर के बैठिएगा और फिर पेपर लेके बैठिएगा, एक एक पेपर सोल्व कीजिएगा और ये ध्यान में रखिएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन इतने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीसैट में अगर जो सीसैट को क्वालिफाई करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन। बच्चे जिन बच्चों से मैथ नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा सा डेंजरस एरिया लग रहा है, आपको मैथ सीखना चाहिए, अन्यथा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। सत्य है परंतु कड़वा है, और आपको पता है कि दवाई हमेशा कड़वी होती है और कड़वी दवाई ही ठीक करती है। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ये मीठी लुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करूँगा, जो है वो है। लगभग मैंने ओवरऑल आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे
और जिस बच्चे को मैथ ही नहीं आता है तो फिर भूल जाइएगा, प्रीलिम्स आपसे क्वालिफाई नहीं हो सकता। बस वो आपका नसीब है कि भाई देखो 80 क्वेश्चन है, 50% मैथ आ रहा है, 50% में आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है, सॉरी कॉम्प्रहेंशन बचा हुआ है, और उसी में आपका रीजनिंग बचा हुआ है। आप कर लीजिएगा। क्या आप 40 के 40 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं? तो जरा समझना यहाँ पर ये आपको है। और मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। लेकिन अब देखिए, जैसा कि मैं अकेला टीचर हूँ एज ए एजुकेटर, जो आपको एजुकेशन बायर की तरफ से जितना हो सक रहा है दे रहा हूँ, ठीक है। परंतु मैं आपको PYQ के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, सीसेट में भी आपकी हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। एक मेरा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज बता देना। मेरा उद्देश्य एज ए एजुकेटर होने के नाते आपको एक अच्छा और सही डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराना है। क्योंकि आपने अगर एजुकेशन परिवार को जुड़ा है, आप एजुकेशन परिवार के मेंबर हैं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करूं और आपको एक सही डायरेक्शन दूं और सत्यता का मार्ग दूं कि बच्चे, अगर आपको UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस लिखना है और अच्छे मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको ये आना चाहिए। देखिए मैथ में कौन कौन से, अब लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है, नहीं तो PDF तो नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। आपको ये लिखना है। मैंने देखा है PDF बस डाउनलोड होके देख रहे नहीं, भाई आप लिखो और लिख के चिपका दो इसको आपके सामने कि हमें CSAT में इन चीज़ को पढ़ना है। इसको लिखिएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नंबर सिस्टम में आपसे लगभग आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। इसमें लगभग 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, मल्टीपल टाइम यही पढ़ने। तो नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, यूनिट डिजिट आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, 0 डिजिट क्या है, ये सब आने चाहिए आपको। फैक्टर क्या, तो ये सब आपको आने चाहिए बच्चे। लगभग नंबर सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कहीं से पढ़ो आप, डजेंट मैटर, बस आप सीखो, जहाँ से मौका मिल जाए सीखो, पढ़ो, अपने स्तर पर पढ़ो, प्रैक्टिस करो। नंबर सिस्टम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक आता है इसमें नंबर 2 पर जो आएगा, वो आएगा आपका परसेंटेज, जिसको प्रतिशतता बोलते हैं। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। कभी 2 भी पूछ लेगा, कभी 1 भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी 3 भी बन जाते हैं। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं बनेंगे। वहीं एवरेज की बात कर ले तो एवरेज में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ये तो वरदान लगा हुआ है UPSC को। हाँ 2000 आई थिंक आप देखोगे 23 में नहीं पूछा था, बट 24 में तो पूछ लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा चौथे नंबर पर आप लिखेंगे रेशियो, जो आपके अनुपात वाला आता है, टाइम एंड वर्क जो डिस्टेंस वाला आता है, रेलगाड़ी वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। और इनमें सबको मिक्स करके टाइम एंड वर्क का आता है, डिस्टेंस का आता है रेलगाड़ी वाला, और रेशियो का आता है मिक्सचर पर, ठीक है। उसमें आपका लगभग आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। परसेंटेज में कभी कभी CI पर SI पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ध्यान में आपको रखना है। सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर। वहीं एक टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पकड़ रहा है, जो 2 आप देखोगे 5वें नंबर पर इसको रख सकते हैं, आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये टेक्निकल टीम ने तो 6 से 8, मैं कहूँगा लगभग 10 क्वेश्चन अब यहाँ से बन रहे हैं। 2024 का आप पेपर उठा लीजिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बने बच्चे। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखोगे ये किसका है, तो ये मैथ वाला है। सबसे नंबर 1 पर नंबर सिस्टम रखेंगे, फिर आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप परसेंटेज CI SI पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ फिर आपका एवरेज है, रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, ठीक है, पाइप एंड टंकी जो उसमें आता है, ट्रेन वाले जो आते हैं, बोट वाले, ठीक है, वो सवाल आप कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। कई बच्चों का कि सर रीजनिंग में तो मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। बच्चे मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में लगभग आप देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन अब क्या कर रहा है UPSC, रीजनिंग का जो बर्डन है वो कम कर रहा है। लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन
नहीं मिलेंगे। केवल 15 से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी इस एग्ज़ाम की मार्केट में बढ़ेगी, जितने जितने आप देखोगे ये पॉपुलर होगा, ग्रेट एंट्री आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी, टूटा, जितना ये चलेगा ना सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ और डिफिकल्ट बनता चला जाएगा। ये ध्यान में रखना। पहले इतना आप देखोगे, 2015 का पेपर उठा के देखो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो आपका मेंस का हो, चाहे प्रीलिम्स के हो, 16 का देखो, 17 का देखो, 20 से पहले के पेपर देखो, आपको इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि 20 से पहले इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी यूपीएससी के एग्जाम की। बट जैसे ही कोविड पैंडेमिक आया, यहाँ पर ऑनलाइन का एकदम बोलबाला आ गया, और उसके साथ आप देखोगे एग्जाम में बूस्ट हो गया, और 2021 में यूपीएससी ने थोड़ा सा टिल्ट लगा दिया और बच्चों को सीसैट में गुमराह कर दिया। परंतु मास्टर और टीचर लोग, ये विडंबनाएं आज भी हैं, वो इजी से इजी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, जो हार्ड कोर एरिया है वो आपसे छुपा लेते हैं। प्यारे बच्चे, यूपीएससी की जो जर्नी है एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ पर केवल और केवल ये जो कोचिंग माफिया हैं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, यहाँ पर फेलियर पैदा किए जाते हैं, आईएएस कम पैदा किए जाते हैं। रीजनिंग का लिखवाने से पहले मैं 2 शब्द मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब मैं गया था मुखर्जी नगर, तो स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पर एक ही टॉपर्स का फोटो वो अलग अलग कोचिंग के बैनर पर देखा था, और मैं उसी को देखकर कह रहा हूँ कि ये इस पे से भी पढ़ा है, इस पे से भी पढ़ा है, इस पे से भी पढ़ा है। मतलब कि एक ही व्यक्ति का इतना मार्केटाइजेशन किया जाएगा, इतना आप देखोगे बाजारीकरण कर दिया जाता है, उनको गिफ्ट मिलता है, वो जो ठीक है उनके फोटो लगते हैं तो उनको गिफ्ट मिलता है। वो सब अंदर की बातें मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगा, पता चल रहा है कल को मिस्टर सर XYZ, ठीक है। तो आप सब ये अंडरस्टूड है। आई होप आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर, अब तो नोएडा में भी ठीक है दृष्टि शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पर कई चीज़ें आपको मिलेंगी। खैर आइए, आप टॉपिक्स लिखिएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको पता है, 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि यूपीएससी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देगा। अब आप देख लीजिएगा रीजनिंग में कितने सही करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर भी मैंने यही अपना ठीक है कॉन्सेप्ट को लगाया है। 2013 से 2024 तक के पेपर को हमने एनालिसिस किया है, और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस मैं पिछले 8 दिन से कर रहा हूँ। ये ध्यान में रखना, मैं 8 दिन से इनको मैं देख रहा हूँ, और जब जा कर के मैंने इसको पूर्ण रूप से इसका निचोड़ निकाला, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये यूपीएससी का आप देखोगे सीसैट का पैटर्न है। तो स्टूडेंट्स, पहला आप लिखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 क्वेश्चन के आसपास आपके बनेंगे। अब इसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग, कई बच्चे कहेंगे सर ये एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे आपने देखा होगा अरेंजमेंट के सिस्टम में आते हैं ना, अरेंजमेंट जो ये इसकी साइड में बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है, ऐसे सर्किल में बैठते हैं, लंबत बैठते कि नहीं, तो उसके आधार पर आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन आता है आपका, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ये उसका चाचा है, ये इस बी का भाई है, आते कि नहीं, डी उस वाले पर आते हैं। रैंकिंग आती होगी, बी तीसरे नंबर पर बैठा है तो सी XYZ नंबर पर बैठा है, ये रैंक वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके स्थान पर कुछ पजल वाले क्वेश्चन भी, पहेली वाले भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, हाल ही के वर्षों में जो है परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ है, और ऐसे ही कुछ आते हैं। और जैसे किसी की आवाज़ सुरीली है, परंतु उसको मेंटेन रखने के लिए उसको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ऐसे दे देगा। फिर उसमें दे देगा आपको निष्कर्ष में, क्या किसी भी व्यक्ति को अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, क्या अभ्यास से आवाज़ को सुरीली बनाया जा सकता है, ऐसे वाले, ठीक है। तो ये पजल पर होते हैं। वहीं एक और टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स में इस टॉपिक्स को मानता हूँ, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग, आप स्टार लगा लीजिएगा इस पर, तो मेरी तरफ से इसको 5 स्टार दे दो एनालिटिकल रीजनिंग को। उसके बाद आता है आपका शैलोलिज्म। अब देखिएगा ये जो शैलोलिज्म होता है, ठीक है, इसको अगर आप देखें, ये दूसरे नंबर पर लिखिएगा, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ये होते किस टाइप के क्वेश्चन हैं? जैसे आपसे कहता है कि सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ फूल काले हैं, सभी गिलहरी ये हैं, XYZ करके इस तरीके से आते हैं ना। सभी मोटर कार हैं, परंतु कुछ कार मोटर नहीं है, हो सकती है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पर।
वहीं कुछ क्वेश्चन आते हैं सीरीज पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको, सॉरी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सीरीज पर क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे। इन सब के अलावा क्लॉक पर क्वेश्चन आते हैं, किस पे, घड़ी पर क्वेश्चन आते हैं, आपकी घड़ी पर, ठीक है। तो घड़ी पर 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो रही है। कैलेंडर से प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट ईयर पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिएगा, ये 100% आपका आएगा घड़ी। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाते हैं, जो स्टेट पीसीएस के हैं वहाँ पर लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक मिल सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है। फिर डायरेक्शन वाले आपके क्वेश्चन आते हैं, वो उसके 5 किलोमीटर उत्तर चला, फिर उसके बाद दक्षिण मुड़ा, फिर उत्तर पूरब चला, तो बताइए किस दिशा में जा रहा है, कितने किलोमीटर है। तो एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके रीजनिंग में आएंगे। पहला, एनालिटिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टॉपिक्स में ब्लड रिलेशनशिप होता है, रैंकिंग होता है, पजल होता है। जो आपका शैलोलिज्म होता है, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। क्लोक में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और उसके साथ साथ कैलेंडर में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। वहीं जो डायरेक्शन वाला होता है, ठीक है, ए बी के 5 किलोमीटर है, जैसे आप देखोगे टिंकू गुड्डू से 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, परंतु गुड्डू दक्षिण की ओर खिसक जाता है, तो उत्तर पूरब की मुंह करके खड़ा हुआ है, तो बताइए उसका मुंह किधर है। तो ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, उसके बाद एक और पोर्शन आपका बचता है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंशन। जो कॉम्प्रेहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, परिच्छेद पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं बच्चे, उसमें आप देखोगे 25 से 30 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर समथिंग आप देखोगे 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं, ये एवरेज निकाला हुआ है ओवरऑल, ठीक है। ये 2024 में आप देखोगे तो लगभग 2024 में जो कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आए हैं, उसमें अगर मैं सही हूँ 27 से आई थिंक 28 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो अगर एवरेज निकालोगे तो 25 से 28 क्वेश्चन 2013 से 2024 तक का, तो लगभग इतने क्वेश्चन आपके आते हैं एवरेज ओवरऑल, ठीक है। तो अब इसमें ये मुद्दा है कि सर इसमें तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है कि किस किस से आपकी कॉम्प्रहेंशन आती है। देखिए बच्चे, इसको कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ से। मैथ को आप डिसाइड कर सकते हैं सवाल देख के कि उस पोर्शन से पूछा गया है, परंतु कॉम्प्रहेंशन क्या है, ये कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन इसका एक अपना डायमेंशन है। कुछ मैं लिख रहा हूँ जहाँ से ये बन सकता है, ठीक है, कुछ मैं लिख देता हूँ, जिसको अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं से आएगा, बट हाँ मैं ज़रूर ये बता रहा हूँ कि इससे अधिकतर कॉम्प्रहेंशन आपकी अब तक बनी है 2013 से 2024 तक, ठीक है। जहाँ तक मैंने इसको ओवरव्यू पूरा देखा है, इसको एनालिसिस किया है पिछले 8 दिन में। देखिए इसमें कहाँ कहाँ से आएगा। नंबर ए पर आप लिख लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं क्योंकि लगातार आज के समय में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो आपका एआई है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जो आपका एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ जाता है। उसके साथ साथ आप देखोगे बी में लिख सकते हैं पॉलिटी को टारगेट करके भी आपकी क्या हो जाती है, कॉम्प्रहेंशन पूछी जाती है। सी में लिख सकते हो आप पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट्स आप लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप देखोगे कई बार आपकी ये बन जाती है। इन सब के अलावा कई बार आती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी आपकी ये पूछी जाती है। इन सब के अलावा प्रशासनिक इकाई पर भी ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार एजुकेशन से रिलेटेड भी, ठीक है। इन सब के अलावा इकोनॉमी से क्वेश्चन भी आप देखोगे, ABCDEF आएगा। तो कई बार आप देखोगे इकोनॉमी से भी आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट्स आती है वो पर्यावरण से आजकल लगातार बना हुआ है, जलवायु पर्यावरण से इत्यादि से, पॉलिटी से, गवर्नेंस वाले पोर्शन से आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ रहा है, एजुकेशन से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इन कई ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से आपके जो आपकी
कॉम्प्रहेंशन है वो देखने के लिए आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के ओवरऑल ये आपका ओवरव्यू था जिस पर मैंने स्वयं चर्चा परिचर्चा आपसे करी है और पूर्णतः रूप से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आपको कैसे कितना पढ़ना है। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैथ का जो पोर्शन है आपके सीसैट को क्वालिफाई करने में आप देखोगे 50% है, बाकी का आपको डिसाइड करना है। आप देखोगे इसका जो पोर्शन है वो लगभग 20% है और 30% जो पोर्शन है वो कॉम्प्रहेंशन का है। तो कुल मिलाकर के अगर जिस स्टूडेंट्स का मैथ और कॉम्प्रहेंशन हो गया कंठस्थ, तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये ध्यान में रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ एक स्ट्रेटजी, एक संभावना। जिस स्टूडेंट्स ने मैथ और रीजनिंग पूर्ण रूप से कंठस्थ कर ली तो उसका सीसैट तो कभी फेल नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। परंतु उसको मैथ और रीजनिंग आनी चाहिए बड़े अच्छे वे में। वहीं जिस स्टूडेंट्स ने रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन का तैयार कर ली, तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं उसका थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। अगर उसकी किस्मत ठीक होगी तो ठीक है, क्वालिफाई हो जाएगा, और उसके भाग्य ने कहो, उसकी किस्मत ने कहो, अगर साथ नहीं दिया तो ये गारंटी है इस बात की कि फिर आपका थोड़ा सा रिस्की जरूर होगा। 80% है कि आपका ना हो, और ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे धुरंधर भी हैं जो कॉम्प्रहेंसिव। देखिए, आप कॉम्प्रहेंशन को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, यूपीएससी कॉम्प्रहेंशन को अपने दृष्टिकोण से देखता है। आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते, इस बात को 100% श्योर नहीं हो सकते कि इसका आंसर ये होगा ही होगा। लेकिन मैथ में आप 100% श्योर करके कहोगे कि आंसर तो महोदय बी ही होगा, सी हो ही नहीं सकता। रीजनिंग में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप कहोगे ये तो होगा ही, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये होगा या बी होगा या ए होगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, और जो इस स्टूडेंट्स ने ये संकल्प लिया है एजुकेशन वायर के साथ में कि सर के हम मार्गदर्शन में चलेंगे और आगे चल के हम प्रीलिम्स 2025-26 देंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे, तो बच्चे मैं कहूँगा आपसे आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टूडेंट्स मुझे ठीक से फॉलो करते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन कहता हूँ वो मैथ और रीजनिंग को पूर्णतः रूप से अच्छे से कंठस्थ करें, जहाँ से मिल रहा है सीखें, कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करें, और फिर यूपीएससी 2025 और 26 अटेम्प्ट्स दें। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मन लगा के पढ़ते रहें। आज की क्लासेस में प्यारे बच्चे इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले किसी क्लासेस में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का और इंस्टा का। आप मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा इंस्टा पे, ठीक है। आईडी डिस्क्रिप्शन में है, एजुकेशन वायर के नाम से आईडी है, आप चाहें तो वैसे भी विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसकी भी एजुकेशन वायर के नाम से आईडी है, सैम डीपी लग रही है, जो यूट्यूब पर है सैम यही है। आप चाहें तो वहाँ से जा करके जो भी टेस्ट हुए हैं उनकी पीडीएफ अपलोड आपको करवा दी जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इस पीडीएफ को भी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिस्टर कुमार, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।